क्या आप एक बिजनेस की तलाश कर रहे हैं और आप करना चाहते हैं एक बिजनेस जो आप उसको अच्छे से ग्रो कर सकें? तो जी हाँ दोस्तों, आप एक बहुत सही जगह पे आ गए हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे बिजनेस आइडिया जो गाँव में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और ऐसा एक बिजनेस आइडिया बताऊंगा जो आप उसमें से एक को करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मैं ऐसे नए नए बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जिनको आप करके एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो आपने हेडिंग देखी होगी, नया बिजनेस जो गांवों में खूब चलेगा। तो मैं एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा आपको जो गांवों में खूब दौड़ेगा। काफ़ियों के पास में ना पैसा है ना जॉब है और वो सोच रहे हैं हमको क्या करना चाहिए। तो मैं उनके लिए, और जो लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जो क्या कहते हैं गरीब हैं, वो ये चाहते हैं कि हमको कोई बिजनेस करना चाहिए, हम दूसरे के पास में नौकरी नहीं करना चाहते। तो उनके लिए तो ये वीडियो एकदम समझो कि क्या बताएं, सोने पे सुहागा है। तो आज मैं उन सभी के लिए एक वीडियो ऐसी लेके आया हूँ जिसमें आप वन बाय वन एक एक बिजनेस आइडिया आप देखोगे और उन बिजनेसों को करने में आपका बिल्कुल ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा। बहुत ही कम 100-150 रुपये, 50 रुपये से आप 10 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ऐसे ऐसे बिजनेस आइडिया लेके आता हूँ। यकीन नहीं हो रहा आपको कि ये बात मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो कोई भी जाके देख सकते हो। उसमें मात्र मैंने 100 रुपये, 80 रुपये, 30 रुपये जैसे इन रुपयों से बिज़नेस करना सिखाया है, और वो बिज़नेस मैंने आइडिया बताए हैं कि उन बिज़नेसों को आप गांव में करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, नया बिज़नेस आपको मैंने आज से पहले काफ़ी बिज़नेस बताए भी हैं यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज बहुत नया बिज़नेस लेकर आया हूँ जिसको आप करके एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अभी आपको पता है कि फेस्टिवल आने वाला है, दीपावली आने वाली है। तो आपको क्या है कि जैसे आप सर्च करते हो ना कि 12 महीने चलने वाला बिजनेस, और एक वो बिजनेस होता है जैसे कि वो त्योहार पे चलते हैं, जो फेस्टिवल आते हैं। जैसे होली आएगी तो आपको पता है रंग अधिक बिकेंगे। जैसे रक्षाबंधन आएगा तो आपको पता है राखी होती हैं वो अच्छी बिकेंगी। तो मैं ऐसा बिजनेस आज आपको बता रहा हूँ, जो दिवाली आ रही है या मतलब दीपावली का जो त्यौहार आ रहा है, उससे पहले अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर दोगे तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ऐसे नए नए बिज़नेस आइडिया देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर लो, जिससे आपको कोई भी वीडियो डलती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको पता चल जाए, जिससे आप वीडियो देख के कोई ऐसा आइडिया आपसे मिस ना हो। ये बिल्कुल फ्री में आइडिया दिए जाते हैं आपको, ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्री की चीज़ तो ले लिया करो। देखिए, नया बिजनेस जो गांवों में खूब चलेगा, दिवाली आ रही है, दिवाली पे मैं ऐसे ऐसे बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जो अभी आप स्टार्ट करोगे या फिर दिवाली तक स्टार्ट करोगे, जब आपका मन हो तब स्टार्ट करोगे तो ये बिजनेस अच्छे चलेंगे। इनको गांवों में अच्छे से कर सकते हैं, गरीब भी कर सकता है और क्या स्टूडेंट भी कर सकता है, और मज़दूर भी कर सकता है, किसान भी कर सकता है। XYZ जो करना चाहता है वो कोई भी कर सकता है। तो ऐसे बिजनेस आइडिया मैं आपको लेके आया हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, तो अब हम आपको बताते हैं। देखिए, पहला बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहला बिजनेस आइडिया है मेरा वो है वॉलपेपर या भगवान वाले पर्चे, जिनको पर्चे बोलते हैं ना, पंपलेट आते हैं, जो ऐसे गॉड के जो पंपलेट आते हैं जिस पे भगवान के डायग्राम बने रहते हैं, आपने देखा होगा, भगवान के चित्र बने रहते हैं। तो आज मैं आपको जो बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहा है, मैं उसके लिए एक ऐसा बिजनेस, आप घबराइए नहीं कि यार क्या बिज़नेस बता रहा है, समझिए। इसके साथ साथ में मैं और भी चीज़ बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको इसी को सिर्फ एक पन्ने को बेचना है। इसके साथ साथ में आप बिज़नेस की जो स्ट्रैटेजी होती है उसको समझिए कि यार ये क्या चीज़ है, क्योंकि आप हर चीज़ मिस कर देते हो फिर उस बिज़नेस को आप समझ में नहीं पाते हो। तो ये बिज़नेस ऐसा है जो गांव में चलेगा, और कॉस्ट भी बताऊंगा आपको, बचत भी बताऊंगा, पूरी चीज़ इसमें कवर कराऊंगा, टेंशन मत लो। देखिए, आपको ऐसा एक वॉलपेपर आते हैं मार्केट में जो फ़ोटो बोलते हैं, जिनको हम 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये में एक बेचते हैं। पहली चीज़ इनको समझिए आप अच्छे से।
आपको 10-20 रुपये मान लेते हैं, जो 20 रुपये में एक बेचते हैं। इनके साथ साथ ही पहला तो ये, इनके साथ साथ ही मोमबत्ती, ये मैंने एक ही बता रहा, इसके साथ साथ ही मोमबत्ती। तीसरा ले लीजिए कलर। फोर्थ ले लीजिए, नहीं आप बस 3 रखिए इसमें आपको, इस बिज़नेस में बस 3 रखने हैं आपको, ज़्यादा नहीं रखने, क्योंकि ज़्यादा रखोगे तो आप एक साथ लेके नहीं चल सकते। आपने पहला पंपलेट जो बैनर होते हैं, दूसरा मोमबत्ती, तीसरा कलर। चाहे आप 2 चीज़ रख लो, चाहे आप 1 चीज़ रख लो, वो आपके जैसा आपका बजट उसके अनुसार है। आपको पता है कि मार्केट में एक 20 रुपये का बेच सकते हैं हम, 10 का 20 का आप जितने का बेच सकते हो आराम से बेच सकते हो। हमको ये थोक में होलसेल में किस रेट से मिलेगा, सबसे मेन चीज़ कि हमको होलसेल में आप कहीं से भी, आपका जहाँ मार्केट है आप वहाँ से जाके ले सकते हो। और हाँ, 4 चीज़ अगर लेना चाहते हो तो एक चीज़ और ले लीजिए, रंग बिरंगी पन्नी। और 5वीं चीज़ ले लीजिए फेविकॉल। ये आपको 5 आइटम एक साथ रख के चलना है, या फिर आप एक ही रख सकते हो। जैसा देखिए, थोड़ा बिजनेस को समझिए, बिजनेस बहुत कमाल का है। आपको लग रहा है ऐसा, ये गाँवों में ग्रो ऐसे करेगा जैसे आप समझ नहीं पाओगे। देखिए, आपने एक तो बैनर ले लिया, एक मोमबत्ती ले ली, एक कलर ले लिया, एक रंग बिरंगी जो पन्नी आती है फेविकॉल, ये 5 चीज़ ले ली। आपको इनका बिजनेस करना है। अब आपको देख लीजिए, कॉस्ट देख लीजिए, ये आपको एक दर्जन 50 रुपये के आराम से मिल जाएंगे। 50 या 60 रुपये मान लो, 60 रुपये के आपको 12 मिल जाएंगे आराम से। तो एक आपको 5 रुपये का पड़ेगा, मात्र 5 रुपये का एक पड़ेगा आपको। 12 पंजे 60, तो एक 60 रुपये का मिल गया। मोमबत्ती का पैकेट जो आप 10 का बेचोगे, वो आपको आराम से 100 पैकेट आपको आराम से 60 रुपये के वो मिल जाएंगे। कलर आप आराम से 20 रुपये का मिल जाएगा। रंग बिरंगी पन्नी, ये भी 40 रुपये दर्जन मिल जाएंगी। दर्जन की बताइए मैंने, ये भी दर्जन की बताई है। कलर मैंने 1 पैकेट का बताया है। फेविकॉल आपको 20-30 रुपये की आपको ले लेनी है। बाकी जो फेविकॉल पर ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको रख लेनी है, क्योंकि छोटा बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। आप भी जानते हैं, बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। आपको ये ले लेनी। कितने रुपए हो गए टोटल? रुपए जोड़िए, 120, 30, 40, 180 और 30, 210 रुपये। मात्र 210 रुपये में बिजनेस चालू करा दिया। और क्या चाहिए तुम्हारे लिए? अब बचत देखिए। अब आपने ये चीज़ तो देख ली होगी, शायद स्क्रीन पर आपको नहीं दिख रही होगी कैमरा में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आपने 5 चीज़ ली हैं। पहला है बैनर, दूसरा मोमबत्ती, तीसरा कलर, रंग बिरंगी पन्नी और 5वां है फेविकॉल। ये सब टोटल मिला के हमने 210 रुपये का ले लिया। आप इतने रख लोगे ना, इतने से चालू कर लो। बाकी अगर आपको बचत लगे, अच्छी लगे, अब आपको क्या करना है, आपने ये लिया है 60 रुपये का, 5 रुपये का एक, आपको एक 20 का बेच रहे हो, आप एक 20 का बेच रहे हो, तो एक पे 15 रुपये मान लो। आपको एक पे 15 रुपये मिल रहे हैं। 15 मल्टीप्लाई 12 कर लो। ये देखिए कितने रुपए हो गए, 180 रुपये। 180 रुपये एक दर्जन पे इस पे बन गए। मोमबत्ती पे मान लो कि आपके 12 पे बेचने पे आपके ये मान लो 100 रुपये, मान लो 100 रुपये बच गए। कलर भी मैंने 1 पैकेट का लिया है। अगर आप 1 पैकेट पर 10 भी मानते हो और आपने 10 बेच दिए, 100 उस पे मान लो। रंग बिरंगी पन्नी पे भी ये मान के चलो, एक दर्जन पे आपको आराम से 150 रुपये बच जाएंगे। और फेविकॉल पे आराम से एक दर्जन जब बेचोगे आप, तो ये मान लो 100 रुपये। अब बचत देखिए, 0, 5 और 8, 5, 13 का 3 हासिल 1, 1, 2, 3, 4, 5, 630 रुपये बचे। आपने 210 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया
और आपने 610 रुपये बचे। 210 माइनस कर दो तो आपकी बचत निकल आई 400 रुपये पर डे। मात्र 210 रुपये का सामान लेके आपने 400 रुपये पर डे कमा सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ 12 दर्जन, एक घर में आराम से 10-10-12 एक दर्जन दे घर वाले ले लेते हैं। तो आप गाँवों में जाके कहीं भी ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। मैंने छोटे स्तर से बताया है, आप इसको बड़े स्तर से भी कर सकते हो। अब आपको आया ना मज़ा? पहले लग रहा है यार क्या पन्नी बचा रहे हो, क्या ये बैनर बचा रहे हो, लेकिन जो अनपढ़ है, जो गरीब है, जो बिज़नेस करना चाहता है और जो दूसरे के पास नौकरी नहीं करना चाहता है, वो तो ये गाँवों में। और मेरी हर वीडियो देख लो आप जाके यूट्यूब चैनल पे, मैंने हर गाँवों में चलने वाले नए नए बिज़नेस आइडिया बताएं। आपको अजीब लगा होगा लेकिन बिजनेस बहुत कमाल का है। अब आपको पता चल गया होगा कि मात्र 200-250 रुपये खर्च करो, वो लो 400 रुपये जब आए 400 का फिर सामान ले आओ। बिजनेस जो बोलते हैं ना, पैसे में पैसा जुड़ता है। अरे यार वो पड़ोसी में यार उसके पास तो पहले से पैसा था, अब ज़्यादा। भाई पैसे से पैसा जुड़ता है। हम भी सब ये सोचते हैं यार वो तो पहले से भगवान उसके साथ सही करता है, उसके पास तो पहले ही पैसा था, अब तो ज़्यादा हो गया। पैसे से ही पैसा जुड़ता है। सोचते हैं ना तुम गाँवों में कि हम भी, भगवान तो उसी के साथ अच्छा करता है जिसके पास पैसा है, धन दौलत, उसके साथ बहुत खुशी। भाई उसके पास पैसा है, पैसे में पैसा जुड़ता है। तुमने 210 रुपये खर्च करे, 400 रुपये बचे, 400 का फिर सामान लाए, फिर मान लो फिर 800-900 रुपये बचे, फिर सामान, तो पैसे में पैसा जुड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो गाँवों से हैं, जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो दूसरे के पास नौकरी नहीं करना चाहते, खुद का करना चाहते, तो मैं ऐसे यूनिक आइडिया बताता हूँ। देखो 2 प्रकार की चीज़ होती हैं। एक होती है कोई चैनल पे बताते हैं कि वो आइडिया भी बताता है और सर्विस भी देते हैं। जैसे कि आपने जोमाटो होंगे तो वो क्या बताते हैं, इसमें ऐसे ऐसे वर्क करता है, फिर वो सर्विस देने भी आते हैं। मैं आपके पास आ नहीं सकता लेकिन आपको यूनिक चीज़ बता सकता हूँ। इस यूट्यूब चैनल का यही उद्देश्य है, कोई अपना धंधा अच्छे से कर सके अपनी रिस्क पे। इस पर सिर्फ आपको एक यूनिक आइडिया बताया जाता है, बाकी आप उसको कैसे कर सकते हो वो आप पे निर्भर करता है। पूरी मार्केट रिसर्च के बाद ही करना चाहिए। पहले आपको ये चीज़ अच्छे से पहले आपको लिख लेनी चाहिए कि इसका मैं करना चाहता हूँ, पर उस चीज़ के बारे में अच्छे से डिटेल में मार्केट में जाइए और चीज़ को समझिए। चीज़ को समझने के बाद में आपको अब फिर सोचना चाहिए कि ये मुझे बिज़नेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, बिज़नेस वही सक्सेस होता है जिसकी आप नकल अच्छे से कर सको, क्योंकि आप भी जानते हैं हर चीज़ नकल के अनुसार चल रही है। हर कोई किसी की कॉपी करना चाहता है, मार्केट में वही चल रहा है। जैसे नाइकी का जूता है, अब नाइकी के जूते की कॉपी करके दूसरे ले आए तो वो चल रहा है ना मार्केट में। तो जिसकी तुम अच्छे से कॉपी कर सको बिज़नेस वही चलता है। और खुद जो अपने मन से सोच लेता है ना कि मुझे ये बिज़नेस करना, वो डेफिनेटली चलेगा। हमारा थोड़ा सा पुश टाइप का, मतलब एक तरीक़ा से सपोर्ट टाइप का एक फॉर्मूला रहता है कि आपको इन चीज़ों समझ के आपको एक आइडिया आ जाएगा यार मेरे को ये करना चाहिए। तो इस चैनल का यही उद्देश्य है। लेकिन आपका क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते। अब काफ़ी कमेंट करके जाते हैं ज्ञान देते हैं, ज्ञान देने तो आए, कौन सा बिजनेस आपको बता रहे हैं, आप ज्ञान की बात सुन रहे हैं तभी तो ज्ञान दे रहे हैं। भाई बिजनेस ही कर लेंगे हम, बोलते हैं आप बिजनेस क्यों नहीं कर लो, ज्ञान क्यों देते हो। काफ़ी लोग आते हैं कमेंट करते हैं, लेकिन मज़ा आता है, करके जाया करो, अच्छा भी लगता है। देखो मोमबत्ती आपने ये चीज़ ले ली, ये बवाल बिजनेस है, मैं बोल रहा हूँ चालू कर दो, मज़ा आ जाएगा। अगर ऐसा आपको अच्छा लग रहा है तो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं सेकंड बिजनेस पे। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, क्योंकि मैं आपको एक छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि आपको इस बिज़नेस करने में क्या क्या परेशानी आ सकती है, और ऐसे यूनिक बिज़नेस आइडिया आपको लेके आता हूँ। देख भाई, गाँवों से और आप बिज़नेस करने की सोचे तभी तो आपने इस वीडियो को देखा, आपने तभी तो टच किया। यूट्यूब पे आपको एक क्या है कि थंबनेल दिखा होगा कि गाँवों में सबसे ज़्यादा चलने वाला बिज़नेस, जो भी दिखा होगा, तो आप उस पर आए। तो आपका पर्पज़ क्या है कि हम एक बिज़नेस करना चाहते हैं। तो बिज़नेस आप अगर करना चाहते हैं, देखो आप जॉब के साथ भी बिज़नेस कर सकते हो, जॉब के साथ भी बिज़नेस कर सकते हो, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप तब भी कर सकते हो।
अगर आप मज़दूर हैं तब भी आप एक बिज़नेस कर सकते हो। तो बिज़नेस करने का मेन फैक्टर आपका ये रहता है कि हमको किसी के नौकरी नहीं करनी, किसी के बस में नौकरी नहीं करनी। बिज़नेस का मतलब क्या रहता है कि हम खुद मर्ज़ी के मालिक बन सकें। तो इसलिए आपको एक बिज़नेस का एक पर्पज़ मैं लेके आता हूँ जो आपको थोड़ा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रह सकता है। तो आप अगर थोड़ा भी मानोगे, थोड़ा भी रहता है, जैसे भी रहता है, मैं प्रयास है कि मेरा प्रयास है कि कोई ऐसा, मतलब आप भी देख रहे हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि कोई यार किसी, अगर मेरे एक थॉट से अगर किसी को लग रहा है रोज़ी रोटी मिल रही, तो उससे बड़ी और क्या चीज़ें, मैं घर घर जाके तो रोज़ी रोटी नहीं दे सकता, एक सोच दे सकता हूँ जिसको आप समझ के अच्छा सा कर सकते हो। अब किसी के पास कुछ नहीं है, डेली मोबाइल में गेम खेल रहे हैं या फिर डेली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ यार वो अगर कमाना चाहते हैं तो आराम से एक ऐसा बिज़नेस कर सकते हो जो नॉर्मली है। अरे डूब भी जाएगा, 210 रुपये डूब भी जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा, पर लगता है डूब जाएगा। मैं को ये थोड़ी किसी चीज़ में लगवा रहा हूँ कि इसमें लगा दो बस करोड़ बन जाओगे, वो चीज़ थोड़ी। भाई आपके पास है, आपका माल नहीं बिका, ठीक है, वापस दे आना, कम में दे आना, 10-20 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप सच में अगर बिज़नेस करने की सोच रहे हो, तो अगर कर भी लोगे ना भाई, चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको नॉलेज मिल जाएगा। मेन चीज़ है, सबसे पहली चीज़ हम उस चीज़ में अंदर घुसें कैसे, मेन चीज़ यही रहती है। आप क्या है कि आप चाहे स्टूडेंट है या पढ़ाई कर रहे हो, तो सबसे मेन चीज़ पहले आपके दिमाग में रहती है, अरे यार सिलेबस क्या है। जब आपको सिलेबस मिल जाता है ना, चाहे आप उसमें कम पढ़ रहे हो, ज़्यादा पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पता चल जाता है कि ये रास्ता वहाँ जाएगा, ये रास्ता वहाँ जाएगा, तो आपको थोड़ा डिटेल पता चल जाती है। तो आपका मेन चीज़, सबसे पहला इंप्रेशन यही रहता है कि उस चीज़ में हम जाएँ कैसे। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको पूरी चीज़ बता देता हूँ कि इसको आप इस नॉलेज, इस बिज़नेस को आप कर सकते हो, इस बिज़नेस को आप कर सकते हो। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, पसीना आ रहा है। आप तो सुबह देख रहे हो आराम से बैठे बैठे पंखे में देख रहे हो, तो यार इस चीज़ पे तो यार सब्सक्राइब बनता है। अब तुम सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि देख रहे हो कितना छोटा चैनल है, तो इसको थोड़ा ग्रो करना है और आपका सपोर्ट चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। तो आप इसका भी कर सकते हो। सेकंड चीज़, जैसे कि आपने देखा होगा कि फसल से रिलेटेड, मैंने आपको यही बोला था कि जो फसल से रिलेटेड बिजनेस है ना, फसल से, क्योंकि गांवों में सबसे ज़्यादा मेन किस चीज़ की जो अर्निंग होती है या फिर जिससे पेट पालन होता है, फसल। गांवों में सबसे ज़्यादा किसान कहाँ पे मिलते हैं, शहरों में थोड़ी मिलते हैं। आपने सुना कभी कि किसान शहरों में है, शहरों में थोड़ी, गांवों में मिलते हैं किसान। तो किसान से रिलेटेड जो भी बिजनेस रहता है ना, वो हमेशा चलता है, क्योंकि वो ग्रो करता है, क्योंकि वहाँ पे फसल होगी तो उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने और वीडियो में बता रखा कि आप गाँवों में किसान के या फसल से रिलेटेड कौन सा बिज़नेस कर सकते हो। काफ़ी वीडियोस चैनल पर पड़ी हैं, आप जाके देखते नहीं, देखा करो। और जो बिज़नेस की आपका दोस्त है, आपसे पूछता है यार कोई धंधा बता, कोई बिज़नेस बता, कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ, लिंक भेज दो, फिर मैं देख लूँगा कैसे करना है। टेंशन मत लो, मैं खड़ा हूँ ना। इसलिए तो बिज़नेस सेटअप आपको एक बिज़नेस आइडिया दे रहा हूँ, बाकी सेटअप आपको करना है। मैंने 2 पार्ट में यूट्यूब चैनल का नाम रखा है, आपको समझ में नहीं आएगा। बिज़नेस सेटअप मतलब बिज़नेस का आइडिया तो मैं दूंगा, सेटअप आपको करना है कि आप कैसे चलाओ उसको। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती तो आप भी देख नहीं पाते हो इतनी बड़ी वीडियो, और थोड़ा आप भी क्या है टाइम कम ही सोचते हो कि यार, आप सोचते हो शॉर्ट एंड स्वीट छोटे में, लेकिन छोटे में क्या एक परेशानी रहती है, होने को तो सब चीज़ छोटे में हो सकती है। मैं भी 10 आइडिया, बिजनेस आइडिया आपको 5 मिनट में बता दूंगा, 2 मिनट में बता दूंगा, लेकिन उनको हम समझ नहीं पाएंगे। ऐसी काफ़ी वीडियो, लेकिन आपको फिर दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इसलिए जो चीज़ कॉन्सेप्ट मैं देता हूँ वो सोचता हूँ एक ही वीडियो में कवर हो जाए। तो कोई नए आइडिया के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना प्लीज़। और एक प्यारा सा कमेंट, अभी तक आपने नहीं किया, मुझे पता है वीडियो यहाँ तक देख ली है या फिर अभी तक नहीं किया, प्यारा सा एक कमेंट करके ज़रूर जाएं कि आप कौन सा बिज़नेस की तलाश कर रहे हो। बस यही टास्क है आज का।